हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। सो मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग एंड आज की रीडिंग जो है वो काफ़ी जनरल तरीके से हम करेंगे। देयर इज़ नो ग्रुप 1 ग्रुप 2 इन दिस। ये एक नॉर्मल और जनरल रीडिंग होगी। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज हम ये चेक करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपके एंसेस्टर्स आप तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आपको, एंड आपको कुछ चीज़ अगर करनी है लाइफ में तो उसमें आपके एंसेस्टर्स का क्या कहना है। लेट्स जस्ट चेक इट आउट। बिल्कुल, मैं कार्ड शफल करूँ और कार्ड्स ना गिरे, ऐसे हो सकता है? सी अगेन, ठीक है। ओके, सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। समवेयर आई थिंक आपके एंसेस्टर्स आपको कई समय से गाइड कर रहे हैं। ठीक है, पिछला इतना जो भी आपका समय चल रहा है इसमें आपके एंसेस्टर्स आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने आई हैव नो क्लू कि आपने वो साइंस ली है या नहीं ली है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम आपके सपने में कहीं ना कहीं आप ऐसे अनजान लोगों को देख रहे हो जो आपको गाइड कर रहे हैं, या तो आपके आसपास आपको अचानक से कोई ना कोई हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगा, या होता होगा ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगा कि ये काम तो मेरा बनने नहीं वाला था, ये कैसे बन गया। कोई तो अचानक से रेडी हो गया आपके लिए सारी चीज़ें करने के लिए, सारी चीज़ें एज एन कुछ स्पेसिफिक। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया जा रहा है थ्रू योर एंसेस्टर्स एंड योर स्पिरिट गाइड्स कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है, और अपनी जो भी आपके जो गोल्स है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उनको अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपका दिमाग शांत होना चाहिए। तो ही आप सोच पाओगे ना। आपने कोई चीज़ अगर मैनिफेस्ट की है तो क्या आप एकदम क्योटिक मूड में कभी वो चीज़ प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर पाओगे? नहीं, राइट। यू हैव टू कम्प्लीटली काइंड ऑफ अपने आप को थोड़ा शांत करना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को शांत करोगे तो आप कहीं ना कहीं आगे की चीज़ों को प्लान कर पाओगे। ये चीज़ आपके एंसेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं बहुत समय से समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हो। कुछ लोगों ने समझ भी लिया इस चीज़ को, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, बट फ्यू ऑफ यू आर स्टिल देयर, जिनका अभी बाकी है करना। तो स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट क्या कहते हैं उसे हम, हाय रब्बा मैं शब्द भूल जाती हूँ। थोड़ा अपने आप को ग्राउंडेड करो, जैसे कि आप थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कर लो। आप कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहाँ पर बहुत पेड़ पौधे हैं। गो एंड हग ट्रीज, फील द नेचर। एंड आप जितना ज़्यादा अच्छे से अगर आपके घर पे प्लांट्स है तो उनको प्रॉपर वाटर करना, आप अच्छे से उनकी केयर करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जिसके थ्रू आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपको जो संदेशा देना चाहते हैं वो थोड़ा एक तरफ से आप उनकी बात मान रहे हो, ये हो जाता है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बट आप जेन्युइनली उनकी बात मान रहे हो एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उनकी बातें मानी। ठीक है, Two of Cups. Somewhere your ancestors are trying to let you know कि आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी की एंट्री हो रही है, या तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई एक इंसान ऑलरेडी है तो उस इंसान के साथ आपका रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपको इस चीज़ में गाइड करना चाहते हैं कि आपके मन में जो भी डर है या जो भी सवाल है उनके जवाब वो आपको देना चाहते हैं इस तरीके से कि आपके साथ जो भी आगे होगा वो पॉजिटिवली सही होगा। एंड आई थिंक आपने इस इंसान को लेकर सवाल पूछे थे यूनिवर्स से या किसी से, तो मतलब आपने बस ऐसे सवाल पूछा था क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, एंड उसका जवाब यहाँ पर हमें मिल रहा है कि यस, वो इंसान आपके लिए बिल्कुल सही है। एंड आप लोग दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अलाइन कर रहे हो, ये भी चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पर। देयर इज़ मैजिक बिटवीन टू पीपल, देयर इज़ मैजिक बिटवीन दिस बॉन्ड। बहुत एक अच्छे से एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाना। ज़िंदगी के काफ़ी गोल्स आपके अलग भी होंगे, लेकिन आप फिर भी एक दूसरे के साथ रहकर उन सारी चीज़ों को पूरा करना चाहते हो। तो आपके एंसेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं एक तरफ से कि आप किसी भी चीज़ में अपना ईगो ना लाए। आप कहीं पर भी ये ना सोचे कि अरे इसका और मेरा तो मतलब करियर अलग है, फील्ड अलग है, लेकिन हमारे अगर शायद कुछ जगहों पर हमारी शायद कहीं जम ना पाए, तो आपको वो कन्फ्यूजन अपने दिमाग से हटाना है। एंड समवेयर जब आप अपने आप को कम्प्लीटली शांत करोगे
कंप्लीटली स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करोगे, आपको अपने जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये जवाब आपके लिए ऑलरेडी आपके एंसेस्टर्स दे चुके हैं, एंड समवेयर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ बेसिकली। अगर आप लोग सिंगल है तो आपके ज़िंदगी में वेरी सून समबडी इज एंटरिंग एंड योर एंसेस्टर्स वांट यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्सनस एंट्री। द स्टार, यू सी बैलेंस आपके ज़िंदगी में आ रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स था, वो भी आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके प्यार में बैलेंस दिखाता है। यहाँ पर स्टार है, एक तरीके से वो भी आपको ये चीज़ बताता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, हर एक वो चीज़ रंग लाएगी एंड आप कहीं ना कहीं उस ऊंचे मुकाम पर पहुँचने वाले हो जिसके आपने हमेशा से सपने देखे हैं, जिसके लिए आपने हमेशा से काम किया है, जिसके लिए आपने हमेशा से मेहनत ली है। कभी भी हार मत मानना, आपकी जो भी विशेष है वो सारी पूरी होंगी एंड यूनिवर्स आपको हर तरीके से देख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके लिए ऑलरेडी उन्होंने 5D में अपना सारा काम शुरू कर दिया। आप जो भी विशेष मांगते हो हर वो चीज़ का काम उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया होता है। तो आपको इसीलिए कहीं ना कहीं आपको एक बात पता है, जैसे हम कोई चीज़ मांगते हैं, ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक माई एग्जाम्पल, ठीक है, याशिका इज आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम यूनिवर्स। लेट्स से याशिका इज आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर कार, ओके, तो मैंने एक कार स्पेसिफिक मांग ली यूनिवर्स से, एंड यूनिवर्स इज लाइक ओके फाइन, नाउ लेट्स प्रिपेयर हर, लेट्स स्टार्ट डूइंग वॉट एवर इट इज़ नीडेड फॉर याशिका टू गेट अ कार। अभी अगर एंड मोमेंट पे आकर मैं ये चीज़ चेंज कर दूँ कि नहीं नहीं यूनिवर्स मुझे ये कार नहीं चाहिए, अब मुझे इसमें से इंटरेस्ट उठ चुका है, मुझे कुछ और चाहिए, तो वहाँ पर अगर मेरी एनर्जीज फ्लक्चुएट हो जाएंगी या फिर अगर मेरी इसमें इम्बैलेंस रहा तो मेरी ना तो मुझे जो कार मैंने पहले मांगी थी वो मिलेगी, ना जो मैंने दूसरी दफ़ा मांगी है वो मिलेगी। आप समझ रहे हो? तो ये मतलब कार इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वो दिक्कत यहाँ पर आती है। एंड यूनिवर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, बेसिकली यूनिवर्स है ना, आपके एंसेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आप जब एक चीज़ मांग रहे हो, आप जब एक चीज़ चाहते हो यूनिवर्स, तो उस चीज़ पे अड़े रहो, उस चीज़ पे टिके रहो कहीं ना कहीं। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमने इस चीज़ के लिए कोशिश की लेकिन हमारा ये पूरा नहीं हुआ। क्या आपने 6-7 महीने कंसिस्टेंसी दिखाई है उस चीज़ को लेकर? क्या आपने 6 महीने से ज़्यादा उस चीज़ को लेकर कंसिस्टेंसी दिखाई है, या फिर आप उतने डिसिप्लिन रहे हो क्या टू गेट दैट पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर्स? कई लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम की रील्स पे सर्टन रिचुअल्स देखते हैं, स्पेल्स देखते हैं और वो कर लेते हैं, लेकिन ये जो रिचुअल्स और स्पेल्स बताते हैं ना लोग, वो गलत नहीं है। वो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं एंड ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि लोगों की भी विशेष पूरी हो, बट उसके पहले आपको क्या करना चाहिए? क्या आप कभी ये सोचते हो क्या कि आपको अपने अंदर के सारे ब्लॉकेजेस निकालने होंगे, तब जाके आप कुछ नई चीज़ लेकर आओगे? आप इतने अगर डिप्रेस हो किसी चीज़ को लेकर एंड उसी के बीच में आप कुछ नया मांग रहे हो, तो वो कैसे आएगा? जगह तो होनी चाहिए ज़िंदगी में उस चीज़ को लेने की, तो वो आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं पहले के ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में जो क्योस चल रहा है उस चीज़ को शांत कराने के लिए आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि पहले उन चीज़ों को शांत करो एंड फिर देखना जैसे एक एक करके तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस कैसे पूरी होंगी। एंड क्योंकि ये रीडिंग आपको अप्रैल के महीने में ही मिल रही है, कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये महीना बहुत अच्छा है टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू विश, लेकिन द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन शुड बी इनर वर्क। पहले तो आप अपना इनर वर्क कर लो, अपने आप को अलाइन कर लो सारी चीज़ों से, एंड उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन शुरू करना। फिर आप जो टेक्निक करना है कर लो, जैसे आपको करना है कर लो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना अपनी उस टेक्निक को लेकर और काफ़ी डिसिप्लिन रहना, ठीक है? आज कर लिया कल मन नहीं है, कल भूल गए, अगर भूल गए तो बात डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आपको याद था और आपने नहीं किया तो बात अलग हो जाती है। ओके, ओके, so we have got 3 of cups and the world. Okay, so यहाँ पर एक बहुत प्यारी चीज़ जो आप लोगों के लिए आई है वो ऐसी है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई ऐसा सेलिब्रेशन टाइप मुझे दिख रहा है आते हुए, एक कोलैबोरेशन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो 2 ऑफ कप्स है जो बता रहा है कि 2 लोगों का एक बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर एक कोलैबोरेशन दिख रहा है। अब ये कोलैबोरेशन कुछ लोगों के लिए रोमांटिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये करियर वाइज हो सकता है, कोई भी चीज़ हो, इसका जो एंड रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है द वर्ल्ड, विच मीन्स एक होलनेस फील होगी आपको, एक संतुष्टि आपको मिलेगी अपने जीवन में कि हाँ मुझे जो चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया। कुछ लोगों के लिए प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुछ लोगों के लिए एक तरीके के एक पोस्ट पे पहुंचना या एक पर्टिकुलर पोजीशन हासिल करना
एक बड़ी चीज़ होती है, तो यू नो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। सक्सेस का डेफिनेशन जैसे सबके लिए अलग होता है, तो ये चीज़ भी किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग होगी। तो वो सिमिलरली यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपका एक कोलैबोरेशन हो सकता है। दिस कैन बी रोमांटिक फॉर फ्यू पीपल, दिस कैन बी रिगार्डिंग योर करियर फॉर फ्यू पीपल, एंड जो भी ये कोलैबोरेशन है, जो भी ये लोग आपके साथ मिलने वाले हैं, ये लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेंगे। एंड ये आपको कहीं ना कहीं इन लोगों से मिलने के बाद या इस इंसान से मिलने के बाद कहीं ना कहीं आपको ये संतुष्टि महसूस होते हुए दिख रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मेरी मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई एंड नाउ दिस इज़ हाउ आई वांट टू लिव। तो आपको वो महसूस होते हुए मुझे दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। आई एम वेरी सॉरी, कैमरा आज स्टेबल नहीं है, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। दोबारा वाओ, वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप लोगों से ज़्यादा तो मेरी एक्साइटमेंट होती है इन सब चीज़ों में। सो सी अगेन, यहाँ पर आपको लगता है कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, लाइक वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अगेन एक आपके लिए एक फुलफिलमेंट ही समझ लो। आपके परिवार में खुशियाँ, करियर वाइज बहुत सफलता मिलते हुए दिख रही है, एंड फाइनेंस लाइक विंडफॉल ऑफ मनी, लाइक लिटरली अ विंडफॉल ऑफ मनी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इस चीज़ के लिए मेहनत की है, यही आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का एक और मतलब होता है विच इज़ लाइक एंसेस्ट्रल मनी। तो आपका अगर बहुत टाइम से कोई ज़मीन जायदाद, अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर केस चल रहा था या समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ कमिंग टू यू गाइज, दैट इज़ कमिंग बैक टू यू। जो आपके हक का है, आपके एंसेस्टर्स ने जो आपके लिए रखा है, जो चाहा है कि वो आपको मिले, वो आपको ही मिलेगा। एंड समवेयर वी हैव गॉट अ कंफर्मेशन अबाउट इट। ओके, द एम्परर। मैंने अभी जस्ट कहा कि किसी ना किसी के लिए कुछ ऐसे, जैसे सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है, किसी के लिए एक सर्टन पोजीशन हासिल करना या अपना एक नाम बनाना, एक वो भी किसी ना किसी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ होते हुए मुझे दिख रही है। नाउ इवन इफ दिस इज अ जनरल रीडिंग, बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करने वाला है ये चीज़ कि आप लोग कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्टिकुलर स्टेज पे हो जहाँ पर आप कुछ बनना चाहते हो। जैसे मैंने कहा था पहले, आई थिंक अप्रैल मंथ की रीडिंग में मैंने कहा था कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होने वाले हो। तो नाउ आई डोंट रिमेंबर इफ इट वॉज फॉर फाइल 1 और फाइल 2, बट ठीक है। तो आप लोग, जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होने वाले हो, तो वो एम्बिशन आपका जो है और आपकी जो मेहनत है और आपने जो एक्शन लिया है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उसकी सफलता हमें यहाँ पे दिख रही है कि यू आर वेरी सून अबाउट टू गेट एंड व्हाट वी कॉल इट एज अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है। आप कोई चीज़ लीड करोगे या फिर आप किसी ग्रुप को लीड करोगे, आप कहीं पर एक टीम का हेड बनना, या फिर मुझे मैनेजर ये वर्ड सुनाई दे रहा था। अगर यहाँ पर किसी ने प्रमोशन के लिए अप्लाई करा था मैनेजर की पोजीशन पे, तो वो आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है। तो या एक वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड एट द सेम टाइम आपको कांस्टेंट गाइडेंस मिलता रहेगा थ्रू योर एंसेस्टर्स। आपके ड्रीम्स में हो, आपको एंजल नंबर्स दिखाए जाएंगे, आपके आसपास फेदर्स होंगे, आपके आसपास बटरफ्लाइज होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया जाएगा। एंड एवरी टाइम यू सी दैट पर्टिकुलर एंजल नंबर, उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो ना, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन नोइंग द आंसर टू योर एंजल नंबर। ठीक है, तो आप हमेशा ये याद रखना। वन लास्ट कार्ड, यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स अगेन। तो अब क्या ही कंफर्मेशन चाहिए, आप मुझे बताइए। अब तो मतलब देखो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स हो गई है। अगर ऐसा कुछ है तो इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज। आपकी जर्नी जो है, आपकी जो ये मैरिड लाइफ है, वो बहुत ऐसे खुशियों से भरी रहे। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, एक म्यूचुअल बॉन्ड एक दूसरे के साथ दिख रहा है, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। आई थिंक it's time for you guys to meet the one, the one, I'm seeing the one, basically the love of your life। आपको अब वो वक्त आ चुका है कि आप उस इंसान से मिलें एंड अपना घर बसाएं, अपनी ज़िंदगी उस इंसान के साथ जिए। तो कहीं ना कहीं ये कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस थे जो मुझे आपके लिए मिले थ्रू योर एंसेस्टर्स। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। Remain positive, of course.
सी पॉजिटिव रहना तो काफ़ी ज़रूरी है, एंड आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। ये अश्योरेंस हमें यूनिवर्स तो हमेशा से देते आ रहे हैं, एंड वो तो वैसे होता ही है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा आपकी सारे विशेस जल्दी जल्दी पूरी हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती है। Find balance. Okay, find the balance between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. So अगर आप बहुत टाइम से सोए नहीं हो तो यहाँ पर आपको नींद पूरी करने का एक संदेशा दिया जा रहा है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट नींद पूरी करना, इट्स अबाउट द बैलेंस दैट यू नीड इन लाइफ। जो मैंने कहा कि अभी आपके एंसेस्टर्स आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आपको भी वो अलाउ करना ज़रूरी है। तो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। किसी दूसरे इंसान पे फोकस ना करते हुए सारा फोकस अपने ऊपर लेकर आइए, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सब कुछ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ओके Pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Okay. सो कहीं ना कहीं आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस है उसके जो इंटेंशंस है वो काफ़ी प्योर होना ज़रूरी है। अगर आप प्योरली कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से मिलेगी। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। ऑल्सो द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू मैनिफेस्ट वॉट एवर योर डिज़ायर्स आर, एंड एक एक करके आपकी सारी विशेस पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। तो आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है। एक भी मुझे ऐसा नेगेटिव मैसेज नहीं मिला है विच शोज़ कि आपके एंसेस्टर्स आपसे खफा नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं आपको अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते आ रहे थे और वो आगे भी करेंगे। ये भी चीज़ उन्होंने हमें आज क्लियर की है। तो व्हेनेवर यू सी दिस वीडियो, अगर उस टाइम पे आपने पूरे दिन में कहीं पर भी 777, 444 या 333 ये नंबर्स देखे होंगे तो ये मैसेजेस आपके लिए आर ह्यूज कन्फर्मेशंस, आर ह्यूज कन्फर्मेशंस। ओके, एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। आप लोगों ने अभी तक मुझे जितना सपोर्ट किया उसके लिए, एंड जितनी दफ़ा जब भी अगर मैं कभी बीमार भी हूँ या कुछ भी हूँ तो आपने हमेशा मुझे पूछा है कि मैं कैसी हूँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं। हर उस चीज़ के लिए मैं हमेशा आपके शुक्रगुजार थी और मैं हमेशा रहूँगी। एंड please like and comment on the video and subscribe to my channel and also follow my Instagram. Thank you so much. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.